अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाज़त में रखे और हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन। तो यहाँ है सुबह 6 बजे का वक्त। बच्चों के लिए मैं नाश्ता और लंच दोनों ही तैयार कर रही हूँ और आज बच्चों ने ब्रेकफास्ट में पैनकेक ही लेने थे। इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, रेसिपीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जब भी कोई रेसिपी फ़ॉलो करती थी ना तो ठीक नहीं बनते थे, तो ये मैंने अपनी ही कुछ मिक्स एंड मैच करके रेसिपी बनाई है, तो इससे अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बन जाते हैं। Hello guys, this is Mama's video now, not mine. But if you watch the video that I made a jungle in a box, please like it. But this is Mama's video. Please like it up to 10k likes and his subscribers up to 12k and then his views up to 100k but now you can keep on continuing. गिर जाएगा, छोड़ो। थैंक यू। तो पैनकेक तैयार हो गए थे यहाँ पे और आपने मेरी छोटी डिंकी की बातें भी सुनी। माशाल्लाह तोता बना हुआ है आजकल ये। उसके बाद मैंने ये लंच में ब्रेकफास्ट भी इनको करा दिया था और लंच में साथ मैंने जो इन्हें ना, एक बच्चा जो है टॉफ़ी सॉस लेता है और एक लेता है चॉकलेट शॉप से खाता है, तो दोनों को उनके हिसाब से पैक कर दी थी। अदरवाइज़ लंच में ना ये फिर पैनकेक्स ड्राई लगते हैं बहुत। Good morning guys, welcome to my video today. Today we're going to school and it's not going to be a long journey. ऐसे क्या कर रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो? Do it. हाथों से थोड़ी करते हैं, मुंह से करो। Don't touch. गंदा। Why are you touching again and again? और आजकल माशाल्लाह हर तरफ ग्रीनरी है। पहले तो घास जो है ना बिल्कुल झुलस गई थी, पौधे मुरझा गए थे। बस घर आके फिर मैंने अपने बेटे का और अपने लिए नाश्ता बनाया। वो कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, तो नाश्ता रेडी करके उसको भी दिया, ख़ुद भी किया। उसके बाद कुछ काम शाम निपटाए और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैंने बनाना था राजमा। थोड़ा सा राजमा मैंने सूपी सा बनाया था, थोड़ा अपने ही स्टाइल में बनाया था, कोई रेसिपी किसी की फ़ॉलो नहीं की थी। और खाने तो सारे एक तरह से ही बनते हैं, बस मसालों का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो पहले मैंने प्याज ब्राउन किए थे, फिर टमाटर डाले और उसमें फिर जिंजर गार्लिक इस तरह से क्रश्ड किया था, बिल्कुल उसको वो नहीं किया था, पेस्ट नहीं बनाया था। और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल के, तो और इसमें सबसे पहले मैंने दालचीनी और ज़ीरा डाला था, उसमें फिर मैंने प्याज ब्राउन किए थे। अच्छी तरह भून लिया था इसको और भुनाई के बाद इसमें जो है वो दही ऐड की थी। 4 चम्मच दही ऐड करके फिर 4 जो हैं वो चिकन क्यूब्स ऐड किए थे। और उसके बाद बस इसमें ना फिर काली मिर्चें ऐड की थी। काली मिर्चें ऐड करके तो इसमें फिर मैंने लोबिया डाल दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छी तरह जोश दिलाने के बाद थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया था और जितनी मुझे चावलों के हिसाब से ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि साथ मैंने चावल बनाए थे ना, तो बहुत अच्छा बना था, बच्चों को पसंद आया। चलो पढ़ो। Okay, if you're recording.
Welcome. I'm reading a book. जस्ट बुक रीड करो That's बेटा. from my tab. I go see Grandma with cakes. Said a very little Red Riding Hood. Yes, my lovely, I know, said her mummy. Off you go. Be gentle with Grandma and don't break anything. Ups, red flowers. Come on, Foxy, said very little Red Riding Hood. Lighthouse, the lamp at the top of the light of a lighthouse. पार्ट हो गया. For the beam shines the lamp. Hey guys, do you remember? What? Continue please. Guys, do you remember me? Yes, everyone's remember you. उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया. स्कूल से लाके मैंने इनको ना स्कूल से पहले ले आई थी. बाद में मैंने चावल रेडी किए और चावल ऊपर रख के मैंने कहा चलो बुक पढ़ा लेती हूँ. वो उनके साथ इतनी मसरूफ़ हुई कि चावलों का भूल ही गई. तो चावल थोड़े से ना जुड़ गए थे. ये है नेक्स्ट डे. और नेक्स्ट डे में मैंने इनके लिए एग रोल बनाए थे. एग चीज़ रोल बना के उनको इस तरह से कट कर दिया था. और बस एप्पल्स दिए थे साथ में. आज इनको ब्राउनीज़ केक्स थे, चॉकलेट केक्स ब्राउनीज़ टाइप थी, वो दी थी. I thought we do this. Do you have this in your skill? Who wins? You? I win. आगे जा जी. वीकेंड लॉन्ग वीकेंड था. एक तो उसकी बड़ी खुशी थी कि लॉन्ग वीकेंड है. अल्लाह माफ़ करे, क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं उनकी डेथ हो गई है. और उसके फ्यूनरल में उन्होंने जो है ना ये मंडे की छुट्टी जो है ना वीकेंड के साथ में ला के दी थी. तो बच्चों को तो खैर छुट्टियां जितनी भी हों कम हैं. तो बच्चे बड़े खुश थे. बस नाश्ता वगैरह करने के बाद हम गार्डन में आ गए थे. आजकल धूप बहुत प्यारी लगी होती है. थोड़ी सी धूप ली, बच्चों के साथ बैठे रहे, एंजॉय किया. उसके बाद बस फिर हमने सोचा कि चलो वीकेंड है तो ग्रॉसरी वगैरह भी करें, क्योंकि संडे को तो शॉप्स बंद होती हैं. तो बस हम निकल गए थे. फिर हमारे घर के पास ही एक मतलब इतनी पास तो नहीं है, बस मिनट 20 मिनट्स लग जाते हैं. 20-25 मिनट्स, डिपेंड करता है कि कितने स्टॉप्स रुकती है. शर्ली स्ट्रीट है तो शर्ली स्ट्रीट पे ना फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे अच्छी चीप मिल जाती हैं. उसके बाद साथ ही था रेस्टोरेंट और देखकर आया हमारे मुंह में पानी. और हमने कहा चलो आज हम दोनों जो है ना कपल एंजॉय करते हैं. मैं और मेरे हस्बैंड ने फिर थोड़ा एंजॉय किया. उसके बाद फिर हम आ गए पाउंड शॉप में. यहाँ से मैंने बच्चों के लिए कुछ लंच आइटम्स लेनी थी. कभी कभी यहाँ पे अच्छी वैरायटी आई होती है. यहाँ पे इतना चीज़ें शफल होती रहती, चेंज होती रहती हैं. कभी कोई चीज़ आ रही होती है, कभी कोई नई चीज़ आ रही होती है, तो अच्छी ऑप्शन मिल जाती है. तो यहाँ चले गए थे मेरे हस्बैंड कटिंग करवाने. तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ. यहाँ पे क्लीनिंग आइटम्स भी जो है ना मैं यहीं से लेती हूँ. यहाँ पे काफ़ी चीप मिल जाती हैं और प्राइसेस भी कम होती हैं. यानी कि पाउंड 250 तक, £2.50 तक चीज़ें मिल जाती हैं और क्वांटिटी भी ठीक ठाक होती है. बस जी फिर हम भी अपनी बस पकड़ी और रवाना हो गए घर की तरफ. और बैठे बैठे बस मेरे दिमाग में अब वही सब चल रहा था कि अब ग्रॉसरी कर ली है, जाके समेटनी है और कौन कौन से काम है जो मुझे पहले करने हैं. तो बस मैं अपने दिमाग में उनकी लिस्ट बना रही थी.
हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं आपको अब थोड़ी-सी चीज़ें भी दिखा दूँ जो मैं लेकर आई हूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वग़ैरह। प्याज़, टमाटर वग़ैरह तो हर वक़्त की काम चीज़ है, वो तो यूज़ होते ही रहते हैं। जो मोस्टली मुझे जो चीज़ें ज़रूरी लेनी थी वो थी एप्पल्स, बनानास, फ्रूट्स वग़ैरह जो बच्चों को भी मैं अक्सर देती हूँ। बनानास वैसे तो बच्चे नहीं खाते, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि सुबह जो है ना शेक शौक से पी लेते हैं। तो बनाना शेक मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में स्कूल के टाइम पे कोई लंबा चौड़ा ब्रेकफ़ास्ट बनाने का ना टाइम होता है, ना इन्हें खिलाने का टाइम होता है, तो बेहतर है कि वही चीज़ ले आओ जो इन्होंने आराम से खा लेनी है। तो बनानास लाई थी, एप्पल्स मैं लंच में इनको देती हूँ ऑल्टरनेट डेज़ पे। और साथ में स्पिनच थी, ये स्पिनच मैंने बनानी आलू मेथी है, लेकिन खाली आलू मेथी का टेस्ट बच्चों को पसंद नहीं आएगा, तो थोड़ी पालक ऐड करके और मेथी के साथ फिर बनाऊंगी। साथ में ग्रेप्स थे, ग्रेप्स भी लंच में बच्चे शौक से ले जाते हैं। और कैरेट्स और ये स्प्रिंग ऑनियंस वगैरह, मेरे बड़े बेटे को ना चाइनीज़ राइस बहुत पसंद है, तो उसकी चीज़ें मैंने थोड़ी इकट्ठी की थी। साथ में कॉर्न्स थे, ये घिया मुझे नज़र आया था बड़ा अच्छा, तो मैंने कहा चलो दाल घिया भी वीक में एक दिन बना लेंगे। और साथ में ये बस ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, ग्रेनोला था, सीरियल्स थे। और ये जो मुझे बॉटल बहुत अच्छी लगी थी हालांकि मेरे पास पहले डिटॉल था, लेकिन मैंने सिर्फ बॉटल की वजह से दोबारा ले लिया कि चलो यूज़ तो हो ही जाना है, कौन सा कोई पड़ा रहेगा। और शैम्पूज़ लिए थे, और साथ में ये बच्चों के लिए थोड़ी ट्रीट्स ली थी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो थोड़ी बच्चों के लिए भी चीज़ें ले जाते हैं। और साथ में ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये तो हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं ना। जो कोकोनट ऑयल है वो तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा शौक से खाती हूँ। एग्स वगैरह जो है ना, मैं इसी में थोड़ा सा, और लगता भी ये बहुत कम है, फ्राई आराम से चीज़ें हो जाती हैं। मुझे याद है पाकिस्तान में मैंने ना कोकोनट ऑयल लेकर आई, कुकिंग कोकोनट ऑयल था, लेकिन उसकी इतनी बुरी स्मेल और टेस्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझसे तो वो खाया ही नहीं गया, उसे मैंने सर पे ही लगाया था। ये है जी बॉटल ऑर्गेनाइज़र, हमारी वॉशरूम में जो शैम्पू की बॉटल्स हैं ना, क्योंकि हर किसी को थोड़ा सा अपना बॉडी वॉश, अपना ये, तो काफ़ी बॉटल्स हैं, तो वो मैंने कहा चलो इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने मिशन पर, जो जो चीज़ें मुझे ठिकाने लगानी थी। मतलब फ्रिज हमारे पास बड़ा नहीं है, छोटा ही फ्रिज है, तो कुछ चीज़ें तो जानी थी उसमें, और कुछ चीज़ें जो है हमें काट के अभी कंज्यूम करनी थी, जो हम वहाँ से सोच के यही लेके आए थे कि ये चीज़ें हम जाके भी यूज़ कर लेंगे, खा लेंगे। तो मेलन था, ये हम एक ही स्लाइस, बड़ा स्लाइस था, लेकर आए थे, वो काट कर तो उसी वक्त ही मैंने बच्चों को खिला दिया था और सबको दे दिया था, ख़ुद भी खाया, थोड़ा थोड़ा सबने टेस्ट कर लिया था। उसके बाद मैं दोबारा आ गई किचन में, और कॉर्न्स को मैंने सोचा कि चलो इसको भी ना बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अभी आई हैं चीज़ें, फ़ौरन से मिट ही जाएंगी, फिर एक आधा दिन या एक दिन 2 दिन सुस्ती करो तो बस फिर चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया था 2 चम्मच, और पानी डाल के बस इसको रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोरिएंडर काटा, और कोरिएंडर को मैं इस तरह से हमेशा स्टोर करती हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, और अप टू 2 वीक्स ये चलता है मेरा, तो इसी तरह चलता है। मुझे इसका बहुत ही जो है ना सुख कहते हैं ना जिसको, वाकई सुख है, क्योंकि हर बार खाने में तो डलना ही डलना है हमारे, और हर बार काटो, हर बार इसको, काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, वैसे ही इतने काम होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है, एक बड़ी अच्छी सी टिप मेरे हाथ लगी हुई है, और वाकई ही ये सही इसे रहता है, बहुत लंबी देर चलता है। उसके बाद मैंने स्पिनच भी काट ली थी, और इसी तरह के फ्रिज में तो भी इतनी जगह है नहीं, तो मैंने इसी तरह पैकेट्स में डाल के टिश्यूज़ डाले थे और वो रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद यहाँ मैं बनाने लगी हूँ जी मिंट कोरिएंडर की चटनी। इसमें मैंने पहले एक पूरा लहसुन लिया था, एक गड्ढी पूरी थी धनिए की, और आधी गड्ढी थी
यानी कि एक गट्ठी के पत्ते मैंने पुदीने के उतार लिए थे, लेकिन उसमें से आधे मैंने यूज़ किए थे। और 6 से 7 हरी मिर्चें थीं और लीमू थे 3, काफ़ी बड़े साइज़ में 3 लीमू थे। इसमें मैंने नमक डाला था, लाल मिर्च और सूखा धनिया डाला था। तो ये बहुत अच्छी चटनी बनती है। इसमें मैं पानी ऐड नहीं करती, वो सिर्फ़ जब मैं धनिया और पुदीना वॉश करती हूँ ना, तो उसको जब ड्रेन हो जाता है तो उसमें जो थोड़ा-थोड़ा पानी रह जाता है ना, बस वही होता है उसमें, और मैं पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं डालती। पानी की जगह मैं लेमन स्क्वीज़ करती हूँ और फिर मैं उसको ग्राइंड करती जाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। ये था जी नेक्स्ट डे बना रहे थे मेरे हस्बैंड नाश्ता, अपनी ही कोई ये एक रेसिपी तो है, लेकिन उन्होंने अपनी ऐड कर दी है, ऊपर चीज़ और स्लाइस रख के ऊपर से फिर से अंडा डाल के। तो अच्छी बनी थी और टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा-सा अंदर से ना अंडा हल्का-हल्का सा रॉ सा रह जाता है ना जो, तो उससे तो बच्चे वैसे ही प्रॉब्लम करते हैं। तो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बना था इसका। नाश्ता वाश्ता करके चाय लेके हम लोग आ गए थे बाहर गार्डन में धूप सेकने के लिए। आजकल धूप इतनी अच्छी लगी होती है ना, और हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि यही कुछ दिन हैं धूप लेने के, उसके बाद हम पूरी सर्दियां धूप को तरस जाएंगे। आजकल कुछ दिन ही है जो ये चेहरा करा देती है बीच में, कभी 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 बादल बने रहते हैं 2-3 दिन, फिर कभी 1-2 दिन धूप निकल आती है। बस फिर आ गए अंदर और थोड़े बहुत फिर काम शुरू कर दिया हमने, घर और हम हमारे घर के काम, बस यही चलता रहता है। ये हमारे फ़िल्टर हमें आ गए थे, पार्सल आ गया था हमारा फ़िल्टर। हम लोग फ़िल्टर वाले जग लिए हुए हैं अमेज़ॉन के, तो फ़िल्टर ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ पानी हमसे बिल्कुल नहीं पिया जाता। बहुत ही खारा अजीब सा पानी है यहाँ साउथहैम्पटन का ना। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम हो गया दोपहर का शाम का मिक्स सा, तो उधर मैंने कहा चलो ऑरेंजेस खाते हैं। ऑरेंजेस काटे मैंने, ऑरेंजेस छील के हम खाए तो बड़े ड्राई से थे। जूस तो था लेकिन स्किन जो थी ना ऊपर की इसकी बहुत ड्राई सी थी। तो मैंने कहा कि अब ये बच्चे तो खाएंगे नहीं और फिर रखने का फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाएंगे, तो चलो इनका जूस निकाल के सब कुछ जितना भी निकलता है। और 2 ग्लास निकले थे जूस के, 2-2.5 ग्लास। जूस भी इतना ज़्यादा नहीं था इनका। फिर यहाँ पे कॉर्न्स भी हमने खाए थे। कॉर्न्स किस दिन, हाँ कॉर्न्स हम 2 दिन खाते रहे हैं, एक दिन लंच में खाए और अगले दिन फिर थोड़े से लिए थे, यानी कि वीकेंड पे हमारी ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और लेमन के साथ चाट मसाला लगा लगा के, तो अच्छा टेस्ट आया था। वैसे तो वो पाकिस्तान की खट्टियाँ याद आ गई थी, छलियों वालों के पास जो होती हैं पर कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कल के लिए ना फ़िश जो है ना मैरिनेट करनी थी। मैंने फ़िश सुबह से निकाल ली हुई थी, फ्रोज़न फ़िश थी, सालमन थी। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 गार्लिक लिया था। पीस थोड़े बड़े बड़े ही थे, बहुत छोटे नहीं थे। 2 पैकेट्स थे और एक पैकेट्स में थे 4 पीस। तो मैंने 1.5 गार्लिक था, एक पूरा बल्ब था और एक हाफ था। गार्लिक को क्रश कर लिया था मोटा मोटा, बहुत नहीं पिसा था। और उसमें मैंने डाली थी नमक, मिर्च और सोया सॉस, विनेगर मैंने बहुत थोड़ा डाला था, सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि बाकी मैंने लेमन स्क्वीज़ करना था। 2 चम्मच दही थी। और ये वहाँ पे ना हुआ क्या था, पूरी वो मैरिनेशन कर ही नहीं सकी, वो मोबाइल बंद हो गया मेरा, तो फिर वो वहीं का वहीं स्टॉप हो गया लेकिन मैरिनेशन अच्छी हो गई थी उसमें। जो सॉसेस वगैरह थी घर में वो डाली थी। और ये देखें, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। पूरे वीकेंड मैंने चूल्हा नहीं साफ़ किया था, मैं भी जो है ना वीकेंड मोड में चली गई थी। और मंडे को ये हुआ कि गंदे चूल्हे पर भी चीज़ें गिरती जा रही थी कभी कभी होता है ना कि अब सोच लो कि अब गिराना नहीं है और फिर वो गिरती चली जाती हैं। हालांकि मैंने उसके ऊपर पानी डाल दिया था क्योंकि चूल्हा अभी यूज़ हो रहा था नॉन स्टॉप हमारा। तो मैंने कहा कि फिर ये तो सारी चीज़ जो है ना ऊपर जम जाएगी, तो वो पानी की वजह से काफ़ी बचत हो गई थी।
उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर आ गए किचन में, और आज मैंने सोचा कि चलो भाई किचन थोड़ा सा चमका लेते हैं। एक वॉल जो है ना किचन की मैंने साफ़ की थी, और यहाँ काम ऐसे ही होता है, एक एक वॉल करके। मुझसे तो सारा नहीं होता एकदम से, क्योंकि बच्चों को भी बीच में देखना होता है, कुकिंग और हर चीज़, तो इसलिए फिर इजीली मैंने कहा एक वॉल साफ़ कर लेती हूँ। फिर बाकी तो साफ़ ही होती हैं, वो साइड पे चूल्हे के इर्द गिर्द की जो वॉल होती है ना आसपास, उस पे ज़्यादा छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी थी। उसको साफ़ किया, उसके बाद चूल्हे को भी चमकाया। इसके ऊपर पहले उसको वैसे क्लीन करके ऊपर डाल लिया था ये इसका लिक्विड सिर्फ वालों का। ये टमाटर मैंने अपने सारे उतार लिए थे, उनका पता नहीं है अब मज़ीद बड़े होने हैं या लाल तो हो नहीं रहे थे, और लेकिन ऊपर लगे लगे ग्रीन के ही कलर चेंज हो रहे थे, तो अब मुझे लग नहीं रहा था कि ये इसमें कोई चेंज और आएगा या बड़े होंगे, तो मैंने उतार लिए कि चलो इसी तरह ही हम किसी सालन वगैरह में डाल लेंगे। यहाँ आके मैं बच्चों को थोड़ा चेक कर रही थी कि क्या कर रहे हैं, और इनको मैंने बोला था कि सारे रूम के जो है ना चीज़ें उठाओ ताकि मैं बाद में वैक्यूम कर सकूं। सारे काम बस साथ साथ चल रहे थे। साथ मैंने ऊपर पोटैटोज़ रख दिए थे। आज मैंने जो है ना टूना कबाब्स बनाने थे। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लंच के लिए भी। ये जो टूना टिन्स होते हैं ना, ये मेरी एक फ्रेंड की रेसिपी है। जब मैं गल्फ़ में हुआ करती थी तो मैंने उसके घर पे खाए थे और अच्छे लगे, तो फिर उससे मैंने ये रेसिपी ली थी। इसके सारे टिन्स को इस तरह से डाल के ड्रेन कर देना है और 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो ताकि अच्छी तरह इनका पानी निकल जाए। और फिर जो थोड़ा बहुत पानी बच जाएगा ना इसमें, तो वो फिर हम मसाले डाल के मिक्स करते हुए वो फिर ड्राई हो जाएंगे। इसमें नमक डाला था, कुटी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी थोड़ी सी ज़रा सी, और 2 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून ही सूखा धनिया डाला था, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो टीस्पून ही डाली थी, क्योंकि अभी आलू बॉयल हो रहे थे। इसमें आलू भी मैश करके डालने थे, तो आलू में भी मसाला डलना था, तो इसमें जो है ना थोड़ा कम मसाला रखा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट जब इसका पानी ड्राई हो गया था ना, तो फिर मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर डाला था थोड़ा थोड़ा। इसके साथ साथ डिनर की तैयारी स्टार्ट हो गई, और डिनर में आज मैं बना रही थी फ़िश एंड चिप्स। वही जो मैं फ़िश मैरिनेट की थी, जिसकी ठीक से मैरिनेशन वीडियो आप तक पहुंच नहीं सकी मोबाइल की वजह से। और फिर बस साथ में फ़िश एंड चिप्स बनाऊंगी, लेकिन फ़िश दूसरी थोड़ी हेल्थी टाइप में, फ्राइड फ़िश नहीं होगी ये। थोड़ा सा बटर डाल के ना, तो उसमें हल्का सा यानी कि शैलो फ्राई वाला काम होगा। अच्छा, ये चिप्स काट के इसमें मैंने 1.5 चम्मच बेसन, 1.5 चम्मच मैदा डाला था, और इसमें डाला था सूखा धनिया मैंने ज़्यादा डाला था, ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून डाला था, और ज़रा सा ज़ीरा डाला था, मतलब टीस्पून का भी आधा। लाल मिर्च पाउडर था और नमक।
उसके बाद इसमें चुटकी अजवाइन ऐड की थी और साथ में डाला था इसमें ऑरिगेनो थोड़ा सा। पहले मैं इसको हाथ से करने लगी मिक्स, तो मुझे याद आया कि इसमें तो पानी पानी हो जाएगा। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है कि इसको इस तरह से बग़ैर हाथ लगाए आप मिक्स कर दें तो काफ़ी देर, मतलब जब तक इसे फ्राई करने की बारी आएगी ना, ये तब तक भी इतना पानी नहीं छोड़ता। वरना पहले मैं हाथ से करती थी और फ़ौरन ही ये पानी पानी और गीला हो जाता था। टूना को मैंने साइड पे रख दिया था। अच्छा, ये टूना के भी नीचे मैंने वो पॉपर पॉपर बोलते हैं कि पॉपेट बोलते हैं, जो बच्चे आजकल बहुत खेलते हैं, जो बच्चों का टॉय है। तो वो अब बच्चे तो बस खेल खोल के बोर हो चुके थे इससे, तो ये अब मेरे हॉट प्लेट का काम दे रहा है, यानी कि हॉट प्लेट्स के नीचे रखने के लिए ना, हीट रेजिस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पैन में मैंने बटर डाल लिया था और साथ में मैंने कढ़ाई भी रख दी थी चिप्स बनाने के लिए। यहाँ कढ़ाई में मेरे पास ना पहले का ही ऑयल पड़ा था, तो मैं उसके अंदर डिप करने की कोशिश कर रही थी कि एडजस्ट हो जाए किसी तरह, क्योंकि मैं और ऑयल डालना नहीं चाह रही थी और इस ऑयल को बस मैंने आज ही यूज़ करना था और भी डिस्कार्ड कर देना था। तो इसलिए फिर मैं इसमें और ऑयल जो है ना ऐड करना नहीं चाह रही थी। तो बन गए थे सारे, इसी में बन गए थे। ये सेकंड टाइम में जो फ़िश बनी थी ना, वो ज़्यादा टेस्टफुल बनी थी, क्योंकि उसमें जो आखिर में जो सारी जो मैरिनेशन थी ना, वो मैंने फ़िश के ऊपर ही डाल दी थी, तो वो भी उसका मसाला भी साथ बिल्कुल चिपक गया था। अच्छा लगा था, बच्चों को पसंद आया था। कुछ बीच में मेरा बड़ा बेटा जो है ना, उसको फ़िश पसंद ही नहीं है, तो वो तो नाम सुन के फ़िश बनाई है आपने। तो बाकी सबको पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों ने खा ली थी। छोटे दोनों को मैंने कहा चिकन है, उनको अभी टेस्ट ही नहीं पता चिकन और फ़िश का, तो वो तो उनको तो मैंने डॉज दे दिया था कि फ़िश चिकन बनाया है मैंने, तो वो भी आराम से खा गए थे, उनको भी मज़े का लगा। और इब्राहिम को तो पसंद है ही, वो तो दीवाना है फ़िश एंड चिप्स का। अब यहाँ मैं ये मिक्सचर मैंने बनाया था ना, इसका टूना का जो मटेरियल तैयार किया था, उसके कबाब बनाने लगी थी। और आलू में मैंने ना मसाला वही नमक मिर्च और तंदूरी मसाला डाला था इसमें थोड़ा सा। तंदूरी मसाले से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया था। बस मिक्स करके रख दिया था और सुबह कबाब बनाए थे। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।